हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नई क्लास, जो कि 11th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 की है। ओके, तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर जो 10 है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको आज इस वीडियो में कराऊंगा। ओके, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारे जो भी आंसर्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा वो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज साइकिल स्पैन फॉर ए मैमेलियन सेल। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज साइकिल स्पैन फॉर मैमेलियन ग्रैंड। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। द एवरेज साइज साइकिल स्पैन फॉर ए मैमियल सेल अप्रोक्सीमेटली 24 हॉर्स। ओके, तो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस साइटोकिनेसिस एंड कैरियोकिनेसिस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस दे दिए हैं, आंसर्स इसका मैंने दे दिया है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिवीजन ऑफ सेल्स साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, इसका सेकंड पॉइंट मैंने दिया, स्टेज सच एज प्रोफेज, मेटाफोज, एनाफेज एंड टेलोफेज आर नॉट प्रेजेंट इन साइटोकाइनेसिस। ओके, हम लोग चलते हैं इसका सेकंड जो कि कैरियोकाइनेसिस है। इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। इसका सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफोज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, तो हम लोगों ने सेकंड आंसर कंप्लीट कर लिया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। इसमें डिस्क्राइब पूछा गया है ड्यूरिंग इंटरफेज का, तो मैंने इसका भी आप लोगों को आंसर दे दिया है, देख लीजिए। इंटरफेज इन्वॉल्व्स ए सीरीज of changes that prepare a cell of division. It is the period during which the cell experiences growth and DNA replication in any orderly manner. Interphase is divided into 3 phases. Okay, नंबर 1 पे G1 फेज, नंबर 2 पे S1 फेज आ जाता है, नंबर 3 पे आ जाता है G2 फेज हमारा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके थोड़ी सी और मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। G1 फेज का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, S1 फेज का दिया है, G2 फेज का दिया है, और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बनाकर भी दिखा दिया। ये G1 है, ये S है, ये G2 है। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया व्हाट इज नॉट कॉन्स्टेंट फेज ऑफ ए साइकिल। तो मैंने इसका भी आंसर दे दिया, आप लोगों को देख लीजिए और आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। जी नॉट इज ए phase, quiescent phase is the stage wherein cell remain metabolically active but do not proliferate unless called to do so. Such cells are used to replicating the cell lost during injury. Okay, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट इज द माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने आप लोगों को दिया, आप लोग देख सकते हैं। माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वेयर इन द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट एंड गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 daughter cell. The chromosomes numbers in each daughter cell is equal to that in the parental cell. Diploid, hence mitosis is known as equal division. ओके, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट कर लिया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्टेज ऑफ साइकिल दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। सेकंड पर पूछा गया है, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट्स एंड क्रोमोटाइड सेपरेटेड। थर्ड नंबर पर पूछा गया है, पेयरिंग बिटवीन होमोजूलियस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। फोर्थ नंबर पर आपको पूछा गया, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोजूलियस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया। नंबर 1 पर मेटाफेज, नंबर 2 पर एनाफेज, थर्ड नंबर पर आता है जाइगोटिक एंड मियोसिस, फाइचेनाइट ऑफ मियोसिस, आप इसमें देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हम लोगों का, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सैनपैसेज पाइवेलियन क्रिस्टमा ट्रोए डायग्राम इल्यूस्ट्रेट
कंप्लीटेड योर आंसर। तो मैंने यहाँ पर भाई आप लोगों को दे दिया है, डिस्क्राइब करा है इसको, और इसका आंसर भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, देख सकते हैं आप लोग। ओके, देख लीजिए। बाइवेलेंट का, क्रिस्मा का भी मैंने यहाँ पर दे दिया आप लोगों को। ठीक है, ये रहा क्रिस्मा का आप लोगों का डायग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हम लोगों का। देखिए, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम डेट इन एनिमल सेल। इसमें पूछा गया है साइटोकाइनेसिस जो सेल्स हैं वो प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस दे दिए हैं। प्लांट सेल्स का पहले देख लेते हैं। द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टेक प्लेस बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसका सेकंड पॉइंट मैंने दिया है, सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो टूवर्ड्स लेटरल। हम लोग एनिमल सेल का देख लेते हैं। द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टेक प्लेस बाय क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज स्टार्ट द पेरिफेरी एंड देन मूव्स इनवर्ड डिवाइडिंग द सेल इनटू 2 पार्ट्स। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एग्जाम्पल्स वेयर द 4 डॉटर्स फ्रॉम मियोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। ओके, तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। आंसर ए और बी पॉइंट 2 में दिया है, आप देख सकते हैं। Spermatogenesis or the formation of sperms human beings occurs by the process of meiosis. It is result in the formation of 4 equal size daughter cell. Okay, second number oogenesis are formation of ovum in human beings occurs by the process of meiosis. It is result in the formation of 4 daughter cells which are equal in size. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है हम लोगों का, डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ मियोसिस फ्रॉम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पर भी आप लोगों से डिफरेंस पूछा गया, मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस दिए हैं। एनाफेज ऑफ मियोसिस का, एनाफेज इज द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेंट्रोमेर्स स्प्लिट्स एंड द क्रोमेटाइड्स सेपरेट। द क्रोमोसोम्स मूव ए पार्ट टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। द क्रोमोसोम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। हम लोग चलते हैं एनाफेज 1 of meiosis. During anaphase, the homologous chromosomes separated while the chromatids remain attached in their centromeres. Hence, in anaphase 1, the chromosomes of each bivalent pair separated while the other sister chromatids remain together. तो मैंने इसका आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये एनाफेज का है, ये एनाफेज 1। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस और माइटोसिस। इसमें आप लोगों को लिस्ट बनानी है मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंसेस। तो भाई मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया। माइटोसिस का सबसे पहले आप लोग पढ़ सकते हैं, इन विच माइटोटिक डिवीजन ए सिंगल डिवीजन रिजल्ट इन 2 डॉटर। ठीक है, वहीं पर आप लोगों को मियोसिस में दिया गया मियोसिस डिवीजन इन्वॉल्व 2 सक्सेसिव डिवीजन, माइटोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दिस डिवीजन रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल। ओके, इसका सेकंड पॉइंट दिया है, वो भी पढ़ लीजिए। मियोसिस इज नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन। दिस इज बिकॉज द डॉटर सेल हैव द सेम डाइप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट। इसका थर्ड देख लेते हैं। प्रोफेज इज short and does not comprise any phase. There is no pairing of chromosomes, crossing over of chrisma and formation. हम लोग देख लेते हैं मियोसिस का सेकंड पॉइंट। मियोसिस 1 is known as reductional division. This is because the chromosomes number is reduced to half. Meiosis 2 is known as equal division. This is because the sister chromatids separate and the chromosomes numbers remain same. Okay, इसका थर्ड देख लेते हैं। Prophase 1 is very long and comprises 5 phases: lepton, zygote, phygenoid, diploid एंड डाइकेनेसिस। ओके, हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है इसका। इन दी zygotic स्टेज ऑफ प्रोफेज द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फाइजेनाइड्स द क्रॉसिंग ओवर अकर्स द क्रिस्मा आर फाउंड इन दी डिप्लॉइडिक स्टेज। इसका 5th पॉइंट भी दिया हुआ है, इसका 6th पॉइंट भी दिया है, ये लोग आप पढ़ लीजिए। अगर मैं आप लोगों को ये सारे एक एक पढ़कर बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग कहेंगे ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, बहुत ही नॉर्मल है, आप लोग इनको पढ़ के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है हम लोगों से, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस। तो भाई
लोग। मैंने इसका भी आंसर दे दिया है। सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस यहाँ पर 3 पॉइंट में डिस्क्राइब कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। मियोसिस मेंटेन द क्रोमोसोम्स अंडर number from generation to generation. It reduces the chromosomes number to the half so that the process fertilization stores the original number in the zygote. Second में दिया variations are the caused by the crossover and the random distribution of chromosomes between daughter cell. Variation play an important role in evolution. Chromosomes mutations are brought about the introduction of certain abnormalities. These chromosome mutation may be advantages of an individuals. हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग समझ लीजिए अच्छे से क्या पूछ रहा है। डिस्कस विद योर टीचर अबाउट। फर्स्ट नंबर पर कहा गया है हैप्लॉइड इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट वेयर सेल डिवीजन अकर्स। एंड सेकंड नंबर पर पूछा गया सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट वेयर सेल डिवीजन्स डज नॉट अकर्स। मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं पॉइंट वाइज मैंने इसका आंसर बना दिया है, देख लीजिए। इन सम इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट फर्टिलाइजेशन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय zygotic meiosis which leads to the production of haploid gametes. This is type of cell cycle is known as haploidic cycle. Okay, हम लोग इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ ए पेडोफिलिटी कैन बी ऑब्जर्व इन द सेम haploid cells in higher plant in which cell division does not occur. Polyphyloid in the stage which cells contain multiply pairs of chromosomes in the basis cells. ठीक है, तो आप लोग इसका अभी आंसर देख सकते हैं। इसका मैंने आप लोगों को आंसर करा दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछ रहा है कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन एज फेज। तो भाई हाँ, इसका आंसर मैंने दे दिया। माइटोटिक सेल डिवीजन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, two important events take place during S phase. One is synthesis or duplication of DNA and the other duplication of centriole. तो इसका भी मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15 है कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन। इसमें कह रहा है कैन बी देयर डीएनए रेप्लिकेशन, क्या विदाउट सेल डिवीजन हो सकता है। तो आंसर में मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग देख लीजिए। देयर कैन बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द पेरेंटल सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डॉटर cells. However, if there is repeated replication DNA without any cell division, then this DNA will keep accumulating inside the cell. This would increase the volume the cell nucleus increase by causing cell expansion. An example of DNA duplication without cell division is commonly observed in the salivary glands dorsala. The chromosomes undergoing repeated DNA duplication is known as phylogenetic chromosomes. Okay, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है हम लोगों का। ये लोग आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एनालिसिस द इवेंट ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड नोटिस हाउ द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स चेंजेस। नंबर 1 पर दिया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एन पर सेल। ओके, सेकंड पर दिया हुआ है अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट सी पर सेल। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर आंसर दे दिया है, देख लीजिए। ड्यूरिंग मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स the amount of DNA in a cell change. नंबर 1 पर number of chromosomes n per cell. During anaphase 1 of the meiotic cycle, homozygous chromosomes separate and start moving towards their respective poles. As a result, the violin get divided into two sister chromatids and received half of chromosomes present in the parental cells. Therefore, the number of chromosomes reduced इन एनाफेज 1। ओके, सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट सी पर सेल। ओके, हम लोग इसका आगे का देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ meiotic cycle the chromatids separated as a result for splitting of a centromeres. This is the centromeres that holds the sister chromatids of each other. ठीक है, as a result the chromatids moves towards their respective poles. ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आंसर देख लीजिए आप लोग। और 16 आंसर्स थे इस चैप्टर में जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग इसको
कॉपी में नोट कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए आगे। और आने वाली हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट्स हैं आप उनको देखिए और अच्छे से समझिए।